मैंने जानबूझकर खुद को बदसूरत बना लिया और जल्दी से एक करोड़पति की कार में जाकर बैठ गई। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही मैंने अपनी आईडी दिखा दी। पता चला कि मैं उसकी अरेंज मैरिज वाली पार्टनर थी, लेकिन उसके छोटे भाई ने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैंने घमंड से कहा कि मैं 2 बार हवाई जहाज में सफर कर चुकी हूँ, यानी मैंने दुनिया देखी है। असल में मैं देश के सबसे अमीर आदमी की बेटी थी, लेकिन क्योंकि मैंने अपने दादा के पुराने दोस्त के पोते से शादी करने से मना कर दिया था, दादा ने मुझे घर से निकाल दिया और धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मेरे सारे बैंक कार्ड बंद कर देंगे। इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने खुद को बदसूरत बनाकर सामने वाले को शादी तोड़ने पर मजबूर करने की योजना बनाई। मैंने उसे घिन दिलाने के लिए हर तरीका अपनाया, लेकिन उसने तुरंत मेरी चाल समझ ली। मेरे हाथों की असली त्वचा और चेहरे पर लगाए गए बदसूरत मेकअप का रंग बिल्कुल अलग था। मैंने मजाक में कहा कि शायद उसने मेरा हाथ इतनी मजबूती से इसलिए पकड़ा है क्योंकि वो मुझसे आकर्षित है। वो तुरंत गुस्से में मेरा हाथ छोड़ देता है। मेरी बेशर्मी से नाराज होकर उसकी नफरत भरी बातें सुनकर मैं अंदर से खुश हो गई। मुझे लगा अब मैं घर जाकर दादा से कह सकती हूँ कि ये रिश्ता खत्म कर दें, लेकिन तभी उसके भाई ने उसे याद दिलाया कि अगर वो मुझे साथ लेकर घर नहीं गया तो उनके दादा उन्हें ही परिवार से निकाल देंगे। इसलिए मजबूरी में उसने मुझे कार में बैठने दिया और अनिच्छा से अपने घर ले गया। जब मैं उनके आलीशान घर पहुंची और स्वागत की भव्य तैयारी देखी तो मैंने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे मुझे कोई तहजीब ही नहीं आती। इससे उसके भाई को और यकीन हो गया कि मैं किसी नीच परिवार से हूँ। जब मैं अनजान बनकर विला के अंदर भागी तो सब लोग मुझे देखकर असहाय महसूस करने लगे, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके दादा ने मेरे लिए पहले से ही एक पूरा वॉक इन क्लोसेट तैयार कर रखा होगा जो खूबसूरत कपड़ों और गहनों से भरा हुआ था। मैं अपनी हैरानी छुपा नहीं पाई। मुझे ऐसे बेवकूफों की तरह मुस्कुराते देख वो और भी चिढ़ गया और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात आधी नींद में मैं बाथरूम जाने के लिए उठी और गलती से सीधे उसके कमरे में पहुंच गई। जैसे ही मैं पलटी मेरा हाथ गलती से उससे टकरा गया। वो तुरंत जाग गया। मैं डर के मारे पीछे हट गई क्योंकि बिना मेकअप के मुझे डर था कि कहीं वो मेरा असली खूबसूरत चेहरा ना देख ले।